राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यहाँ बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरितालिका व्रत साल 2022 में कब रखा जाएगा, उसकी सही तारीख क्या रहेगी। इसके अलावा प्रातःकाल और प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही बात करेंगे संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल नित्या अमृतवाणी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरितालिका तीज व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागिनी के लिए विशेष महत्व रखता है। हरितालिका व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिनी महिलाएं निर्जला और निराहार व्रत रखती है और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है। हरितालिका तीज को सुहागिनी के अलावा कुंवारी कन्याएं भी यह व्रत रख सकती हैं और अपने लिए अच्छे वर की कामना करती हैं। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत माता पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था और माता पार्वती के इस कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से महिलाएं अच्छे पति के लिए और पति की दीर्घ आयु के लिए हरितालिका व्रत रखती है और माता पार्वती भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करती है। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत रखने के कुछ नियम भी है। कहा जाता है कि यह व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है, इसलिए सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक अन्न और जल का त्याग करना चाहिए। इसके अलावा व्रत को रखने वाली महिलाओं को इस बात का भी ध्यान रखना है कि उस दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए। हो सके तो इस दिन नए कपड़े पहने, नहीं तो धुले हुए साफ सुथरा कपड़े पहने। दोस्तों, इस व्रत को एक बार शुरू करने के बाद इसे छोड़ नहीं सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसलिए इस व्रत को सोच समझकर शुरू करें। यदि किसी कारणवश आप बीमार हैं और यदि आप इस व्रत को नहीं रख सकती हैं तो आपके जगह पर आपके पति या और कोई यह व्रत रख सकता है। इस दिन सारी रात जागकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि साल 2022 में हरितालिका तीज व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और तृतीय तिथि की शुरुआत 29 अगस्त 2022 को दोपहर 3:20 पर शुरू होगी और तृतीय तिथि की समाप्ति 30 अगस्त 2022 दोपहर 3:33 तक रहेगी। तृतीय तिथि की मान्यता के अनुसार 30 अगस्त 2022 को ही रखना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं प्रातःकाल पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 से लेकर प्रातः 8:38 तक रहेगा और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:33 से शाम 8:51 तक रहेगा। चलिए अब जानते हैं हरितालिका तीज के पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, हरितालिका व्रत घर की महिलाएं घर की सुख शांति और अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती हैं, इसलिए इन्हें प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। इससे मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाई जाती है और शाम को भी स्नान करके अच्छे से 16 श्रृंगार करके अच्छे से तैयार हो जाए और इसके बाद लकड़ी की चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती व गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा बनाकर स्थापित कर दें और उसकी विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद आप गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद आप कलश का पूजन करें। इसके बाद भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन करें। शिव को पंचामृत से अभिषेक कराएं, फिर जलाभिषेक करें। इसके बाद सफ़ेद चंदन, धतूरा, बेलपत्र जो भी आपके पास सामग्री है भगवान शिव को समर्पित करें। इसके अलावा भोलेनाथ को धोती या गमछा भी अर्पित करें। माँ पार्वती का पूजन करें, उन्हें रोली, सिंदूर, श्रृंगार की संपूर्ण सामग्री अर्पित करें और उन्हें फूल माला चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप चढ़ाकर आरती करें। इसके बाद भोग लगाएं और इसके बाद हरितालिका तीज व्रत की कथा पढ़ें। अब भगवान शिव व माता पार्वती की आरती करें और रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण में चारों पहर में आप पूजा आरती जरूर करें। फिर अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव व माता पार्वती जी की पूजा करें और उन्हें भोग लगाएं। आप भोग में ककड़ी और हलवे का भोग लगाएं।
इसके बाद आप किसी ब्राह्मण को दान देने के बाद प्रसाद ग्रहण करें। अपने व्रत का पालन करें। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।